अखिलेश ने उड़ाई भारतीय जनता पार्टी की नींद, नगर निकाय चुनाव में झोंकी पूरी ताकत। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की धूम है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जीतने की और दूसरे को हराने की अपील कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के लिए ये नगर निकाय चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। ये इस नज़रिए से महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2017 में जब चुनाव हुआ था, उस साल अखिलेश यादव को यानी समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। अखिलेश यादव को तब ये भरोसा था कि हमारी सरकार ने जो काम किए हैं उनके बलबूते सत्ता में आएंगे और उसके बाद जब नगर निकाय चुनाव होंगे तो उस समय भी हमारा ही बहुमत होगा ज़्यादातर नगर निकाय में। लेकिन हुआ उल्टा। न सिर्फ वो चुनाव हारे विधानसभा का, बल्कि नगर निकाय चुनाव में भी उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। तब 16 नगर निगम होते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी एक में भी जीत हासिल नहीं कर पाई थी। हालांकि नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में उन्हें काफ़ी सीटें मिली थी, लेकिन ये बड़ा झटका था। और झटका इसलिए भी कि लोग ये मानते हैं और जानते हैं कि ज़्यादातर जिस पार्टी की सत्ता होती है इन क्षेत्रों में वही पार्टी ज़्यादा सीटें जीतती है, उसी के लोग ज़्यादा जीतते हैं। लेकिन पिछले 3 साल से हम ये देख रहे हैं, आप भी इसे देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी ने बहुत मेहनत की है। अखिलेश यादव ने लोगों को जोड़ने के लिए, दूसरे दलों को, दूसरी विचारधाराओं को जोड़ने के लिए बहुत मेहनत की। दूसरे लोगों को पार्टी में लाए और समाज के हर वर्ग में पार्टी का प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने दलित समाज को जोड़ने के लिए कई प्रयास किए और कई महत्वपूर्ण नेताओं को पार्टी में शामिल कराया। ऐसे में ये नगर निकाय चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बेहद ज़रूरी हो जाते हैं कि वो इसमें अपनी ताकत बढ़ाए। ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण होते हैं, हालांकि नगर निकाय के मुद्दे अलग होते हैं और विधानसभा के अलग और लोकसभा के अलग, सभी जानते हैं इस बात को। लेकिन जो पार्टी इन चुनाव में ज़्यादा सफलता पाती है उसका आधार निचले स्तर पर मजबूत होता है। समाजवादी पार्टी भी इस नज़रिए से काम कर रही है। अखिलेश यादव भी जयंत चौधरी और आज़ाद समाज पार्टी से समझौता करने के बाद हर सीट पर इसलिए नज़र रख रहे हैं कि यदि उनके लोग ज़्यादा जीतते हैं तो वे आगे 2024 के लिए ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, ज़मीन पर उनकी ताकत बढ़ेगी। अखिलेश यादव ने जो मेहनत की है, जो लोगों को अच्छे प्रत्याशी दिए हैं, उसका प्रभाव भी दिखने लगा है। कई जगह भारतीय जनता पार्टी बहुत टाइट स्थिति में, फंसी हुई स्थिति में पहुंच गई है। उसे जहां अपने खुद के नेताओं का, पार्टी कार्यकर्ताओं का कई जगह विरोध झेलना पड़ रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी के मजबूत प्रत्याशी से परेशानी भी महसूस हो रही है। दूसरी ओर अब तक समाजवादी पार्टी यादवों और मुसलमानों की पार्टी मानी जाती थी। सभी ये जानते हैं कि पिछले कई चुनावों से M22 समीकरण यानी समाजवादी पार्टी का समीकरण, लेकिन इस बार उन्होंने रणनीति बदली है। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी ने 11 मुस्लिम प्रत्याशी देकर प्रदेश के ज़्यादातर नगर निगमों में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। पिछले 2-3 चुनावों से ये स्थिति बनी है कि प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ नजर आता है। अब बसपा के मुस्लिम प्रत्याशियों और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से जुड़े प्रत्याशियों के बीच समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है, इसका हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा एक अनुरोध है, हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सिर्फ देख कर ही न छोड़ दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को इसे भेजें भी, सब शेयर भी करें। तो समाजवादी पार्टी की स्थिति को हम देखते हुए जब बात करते हैं तो इस बार अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आज़ाद तीनों का समीकरण कुछ इस तरह से बना कि कई नगर निगमों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति कानपुर में है, जहां समाजवादी पार्टी ने अपने तेज तर्रार विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना वाजपेयी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं नगर निगम की भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रमिला पांडे फिर से मैदान में है। प्रमिला पांडे का भारतीय जनता पार्टी के लोग ही विरोध कर रहे थे। कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी वहाँ से अपनी बेटी को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली। और कुछ और लोग भी दावेदार थे। आरएसएस के लोग भी प्रमिला पांडे के विरोध में थे। इसके बावजूद पार्टी ने जब उन्हीं को प्रत्याशी बनाया तो उन्हें उसका विरोध भी झेलना पड़ रहा है।
और इसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को जेल भेजे जाने से नाराज मुस्लिम वर्ग भी पूरी तरह से सपा के साथ खड़ा है। कल अखिलेश यादव ने मेरठ, अलीगढ़ और कानपुर में विशाल रोड शो किए। उनके रोड शो से कई जगह जो समाजवादी पार्टी कमज़ोर नज़र आ रही थी वो हवा समाजवादी पार्टी के पक्ष में नज़र आने लगी है। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के जमीरुल्लाह मजबूत स्थिति में है, तो मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान मजबूती से लड़ती दिखाई दे रही हैं। इधर इलाहाबाद यानी प्रयागराज में अतीक का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच फैलाया है, जबकि वहाँ पहले योगी सरकार के मंत्री नंदी जी की पत्नी मेयर थी और वे फिर से टिकट की दावेदार थी, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। उनके टिकट काटने से जहां नंदी नाराज हैं वहीं कई और लोग भी नाराज हैं। समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज में 2.5 लाख कायस्थों को ध्यान में रखते हुए एक कायस्थ को मैदान में उतारा है, जिससे वहां स्थिति कांटे का मुकाबला बन गया है। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने निषाद समाज से काजल निषाद को मैदान में उतारा है, लेकिन गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। वहाँ लगभग 1.5 लाख कायस्थ वोट हैं जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नजर आते हैं। गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर और बरेली ये 4 ऐसे नगर निगम हैं जहां समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है। बरेली में समाजवादी पार्टी ने पहले एक कायस्थ को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में उनका टिकट काटकर निर्दलीय IS तोमर को समर्थन दे दिया है। IS तोमर पिछली बार समाजवादी पार्टी से ही मेयर चुने गए थे और बहुत कम वोटों से हारे थे। इस बार 2 जगह ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ी। यानी पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी जीती थी तो कम मार्जिन से जीती थी। इनमें एक फैजाबाद और अयोध्या भी है। अयोध्या सीट जो है वहाँ से आशीष पांडे को सपा ने प्रत्याशी बनाकर ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। अब समाजवादी पार्टी इन सारे प्रयासों में कितनी सफल होती है ये तो परिणाम आने पर ही पता चलेगा, लेकिन ये तय है कि अखिलेश की मेहनत और पार्टी के नेताओं की कड़ी मेहनत ने समाजवादी पार्टी को बेहद मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। और इस बार ये निश्चित है कि 2017 के मुकाबले समाजवादी पार्टी के नगर निगम में कम से कम 2 लोग जीतेंगे और नगर पालिका परिषदों उनमें भी पहले के मुकाबले ज़्यादा लोग जीत कर आएंगे। और अगर ऐसा रहता है तो इससे कार्यकर्ताओं में, पार्टी नेताओं में उत्साह बढ़ेगा और वे 2024 की तैयारी और बेहतर ढंग से करेंगे। नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की भूमिका को लेकर ये मेरा विश्लेषण था। आप अगर से सहमत हैं या आपका और कोई मत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको कैसा लगा, आपकी राय बड़ा महत्वपूर्ण है। और अगले वीडियो तक, अगले विश्लेषण तक हमें अनुमति प्रदान करें। मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।